हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से हम स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। आइए आज हम आपके लिए फिर से एक लेकर के आए हैं एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। तो यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन आया हुआ है, कई बार आता रहता है। तो एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन, एप्लीकेशन मीन्स प्रार्थना पत्र, फॉर फ़ी कंसेशन मीन्स फ़ीस माफ़ी के लिए। फ़ीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र है, उसको हम आइए देखते हैं और बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में से हम कवर करते हैं। आप अगर से याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप देखते हैं इसे, आइए कवर करें इसे। तो पहले हम एक बार इसे आपको पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद हिंदी में इसको आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होती है। जो हमें यहाँ पे कवर करना है वो सबसे पहले करना है 2, आपको पता होगा। 2 करने के बाद फिर हमें यहाँ से नीचे कोमा करके करना है द प्रिंसिपल। उसके बाद हमें स्कूल का नाम, जो भी आपका कॉलेज है, कुछ भी कॉलेज आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एपी इंटर कॉलेज। नीचे लिखा है एड्रेस, तो एड्रेस बेवर मैनपुरी, जो भी आपका एड्रेस है, शॉर्ट में आप कॉलेज का एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके नीचे करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमको लिखना है वो एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। सब्जेक्ट का मतलब है आप किस टॉपिक के ऊपर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो हमें इसमें लिखना होता है। तो आप इतना समझ पा रहे हैं कि स्टार्टिंग हमें जो करनी है वो स्टार्टिंग करनी है 2 के बाद हमने जो यूज़ करना है वो एक कोमा लगाना है। उसके बाद नीचे डायरेक्शन में आकर के हमें लिखना है इसे। तो यहाँ पे हम आकर के लिखेंगे द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद स्कूल का नाम, उसके बाद जो हमारा शॉर्ट में एड्रेस है, और उसके बाद सब्जेक्ट है वो हम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इस सब्जेक्ट को हाई स्कूल स्तर पे कर भी सकते हैं, ना करें तब भी सही है, लेकिन अगर हम कर देंगे तो हमारा जो इफेक्ट पड़ेगा वो काफ़ी अच्छा पड़ेगा। तो सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख ही दें तो बेहतर रहेगा। तो हम इतना कवर करने के बाद आइए एक बार आपको ये हम पढ़ के सुनाते हैं, फिर आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने शुरू करना है। तो फ़ीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन है, तो हम शुरू करते हैं, इसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th class in your college. My father is a poor farmer, so he is unable to pay my school fee. I therefore request you to grant me full concession in my fee so that I may continue my education. I shall be highly obliged to you. Thanking you। और नीचे आकर के हमें कर देना है डेट, और यहाँ पे योर ओबीडेंट पीपल, और इस तरफ से हमारा एप्लीकेशन कवर हो जाएगा। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं, समझते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यही लिखा हुआ है 2 लिख देना है हमें। 2 के बाद एक कोमा है, और कोमा के बाद इतना हमें बिल्कुल एक ही जो डायरेक्शन में इतना लिखना है टॉपिक पूरा। तो इसमें द प्रिंसिपल कवर कर दिया हमने। प्रिंसिपल के बाद यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें अपने स्कूल का एड्रेस करना है। उसके बाद जिस टॉपिक पे हम लिखने वाले हैं उसे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। इतना होने के बाद फिर हमने यहाँ पे लिखना है सर, SIR, सर लिख देंगे। अक्सर हम मैडम भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सर ऑफन हम करते हैं यहाँ पे, सर ही कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे शुरू करेंगे हर एप्लीकेशन की तरह। हमने सब में सेम प्रोसेस जो किया है वो आपको आसान रहेगा इसमें करना। तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इतना तो हमें लगभग हर एप्लीकेशन में समान जो तरीका है वो रहता ही रहता है। ये काफ़ी आसान भी है, आपको ऑलरेडी याद भी होगा इतना। तो हम इसे हिंदी में शुरू करते हैं। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास इन योर कॉलेज। मोस्ट रेस्पेक्टफुली मीन्स बहुत सम्मानपूर्वक। आई मीन्स मैम, बैग मीन्स झोला नहीं है यहाँ पे। बैग का मतलब थैला झोला बिल्कुल नहीं। बैग मीन्स होता है प्रार्थना करना, विनती करना, अनुरोध करना। और टू से मीन्स मैं कहता हूँ। दैट मीन्स कि। तो बहुत ही सम्मानपूर्वक मैं कहता हूँ कि आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास इन योर कॉलेज। आई एम मीन्स मैं हूँ। स्टूडेंट मीन्स एक विद्यार्थी। ऑफ 10th क्लास मीन्स 10वीं क्लास का। इन योर कॉलेज मीन्स आपके कॉलेज में, तो मैं आपके कॉलेज में 10वीं क्लास का विद्यार्थी हूँ। आगे लिखा है माई फादर, तो यहाँ पे स्पेलिंग को आप करेक्ट कर लें, FATHER फादर। तो माई फादर मीन्स मेरे पिताजी। इज मीन्स हैं। पुअर फार्मर मीन्स एक गरीब किसान। तो
तो बहुत सम्मानपूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय में 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। सो मीन्स इसीलिए ही इज़ अनेबल वे इज़ मीन्स हैं, अनेबल मीन्स असमर्थ हैं, टू पे मीन्स चुकाने में, माई स्कूल फ़ी मीन्स मेरे विद्यालय की फ़ीस। तो इसमें हमने पहले जो पैराग्राफ में इतना कवर किया है उसमें पहले पैराग्राफ में आपको केवल जो अपनी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए आपने एप्लीकेशन लिखा है, उस प्रॉब्लम को ये हमें लिखना होता है। उसके लिए हम समाधान क्या चाहते हैं वो हमें नीचे करना होता है। तो हमने इसमें इतना कवर किया है कि सबने निवेदन है, या बहुत सम्मानपूर्वक मैं कहता हूँ कि मैं आपके कॉलेज का 10वीं क्लास का विद्यार्थी हूँ और मेरे पिता हैं गरीब किसान हैं, इसलिए वो मेरी स्कूल की फ़ीस देने में असमर्थ हैं। आगे हम यहाँ नीचे लिखा है, देखते हैं उसे। तो नीचे यहाँ पे लिखा है, नए पैराग्राफ से हम शुरू करेंगे। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल कंसेशन इन माई फ़ी। आई मीन्स मैं, देयरफॉर मीन्स अतः, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना करता हूँ, यू मीन्स आपसे, टू ग्रांट मीन्स स्वीकार करें, ग्रांट होता है स्वीकार करना, मी मीन्स मेरी, फुल मीन्स पूरी, कंसेशन मीन्स माफ़ी या छूट, इन माई मीन्स मेरी, फ़ी मीन्स फ़ीस में। तो अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी पूर्ण फ़ीस माफ़ी को स्वीकार करें। सो दैट मीन्स ताकि, आई मीन्स मैं कंटिन्यू मीन्स जारी रख सकूं, माई एजुकेशन मीन्स अपनी पढ़ाई लिखाई। तो आपसे अनुरोध है कि मेरी पूर्ण फीस माफ़ी को स्वीकार करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकूं। नीचे लिखा है, नई लाइन से आएंगे। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। आई मीन्स मैं, शैल बी मीन्स होऊंगा, हाईली मीन्स बहुत ही ज़्यादा, ऑब्लाइज्ड मीन्स आभारी, टू यू मीन्स आपका, मैं आपका बहुत ही आभारी होऊंगा। नीचे करना है मैं थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू करने के जस्ट नीचे यहाँ पे हम देख रहे हैं डेट है, तो डेट यहाँ पे हमें मेंशन कर देनी, जो भी तारीख हो एग्ज़ाम जिसको वो भी कर सकते हो एग्ज़ाम यहाँ पे। और इस तरफ हमें जो लिखना है, योर ओबीडेंट प्यूपिल, योर मीन्स आपका, ओबीडेंट प्यूपिल मीन्स आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पे हमें हमेशा परीक्षा में XYZ ही लिखना होता है, तो ऐसा हमें कवर कर देना है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। तो आप इसे पढ़िएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसे आसानी से लिख करके एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।